सुजाबाद में दिखा सुअर का खूनी मंजर। पड़ाव सुजाबाद क्षेत्र में सुअर का खौफनाक मंजर देखने मिला। किसी के घर में घुसकर पशुओं पर हमला। गांव में कई घरों में देखने को मिला सुअर का खूनी खेल। कई गौवंश हुई सुअर का शिकार। ग्रामीणों ने मशहूर पशु सेवक संदीप जायसवाल बाबू पगड़ी को बुलाकर बताए इस खूनी खेल का मंजर। यह घटना को देखते ही संदीप जायसवाल ने क्षेत्रीय पुलिस चौकी पर लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिलाया। पुलिस इस मसले को देखते ही हरकत में आ गई है और छानबीन में जुटी है इस खूनी खेल का पर्दाफाश करने में। हथौड़ा डाल दिए से लड़ो हटा दी बंद करी टिफिन चालू अपनी बंद कर दी ना हो गया बंद कर। पूरा परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम संदीप जायसवाल उर्फ बाबू पगड़ी है। हमारा एक संस्था चलता है गौ सेवा संघ, जिसके हम अध्यक्ष हैं और हमारे कार्यकर्ता सदस्य लोग भी साथ में मौजूद हैं। ये मोहनलाल निषाद, उनका घर राजघाट से है, और राजा विश्वकर्मा ये पड़ाव मढ़िया से ही है। हम सभी लोग ऑटो चलाते हैं और एक संस्था भी चलाते हैं गौ सेवा संघ, जो कि लावारिस जानवरों और पशुओं का दवा इलाज सेवा हम लोग स्वयं अपने पैसों से कराते हैं। अपने इनकम से जो कमाई है उसमें से कुछ पैसा निकाल के जानवरों का और पशुओं का सेवा करते हैं और दवा इलाज कराते हैं। देखिए, घटना का सबसे बड़ा आज का मुद्दा जो है, पहले तो ये चल रहा था गायों को मार दिया जा रहा था, पीट दिया जा रहा था। कई बार ऐसा हुआ था, हमने जलीलपुर चौकी का मैटर था तो वहाँ भी कंप्लेन दिया रहा, सुजाबाद में भी दिया रहा। नंदी महाराज को, गौ माता को धारदार हथियार से मार दिया जा रहा था। मगर आज का ये घटना है कि हम लोग सुजाबाद में सुबह फोन आया हमें, जब वहाँ पर पहुंचे तो देख रहे हैं गाय को इतनी बुरी तरीके से घायल देख के हम लोग खुद ही भक्का रह गए। जैसे लग रहा था कोई जानबूझ के हमला किया हो, मारा गया हो। मगर वहाँ के लोगों ने बताया कि किसी का पालतू सुअर है, जो कि एकदम हिंसक हो चुका है, इतना खतरनाक कि बंधी हुई गाय, घर के अंदर बंधी हुई गाय को जाके काट लिया है। उसके हाथ में, पैर में, मतलब चारों पैरों में काट लिया है, उसके पेट में काट लिया है, थन में काट लिया। इतनी बुरी तरीके से काटा है कि कम से कम 2.5-3 लीटर ब्लड गिरा हुआ है शरीर से, और खून रुक नहीं रहा था। नल से जैसे पानी गिरता हो इस तरह टोटी से उस तरफ, जी वीडियो भी है। तो उसमें हम लोग पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर बुला के इलाज कराया गया, सुई दवाई हुआ। डॉक्टर का कहना है कि देखिए इसका इलाज काफी चलेगा, क्योंकि थन में घाव लगने के कारण जो मोटी नस होती है उस नस में चोट लगी है, कट चुकी है दांत से उससे। वहीं नस का खून जल्दी रुक नहीं रहा, धीरे धीरे रिस रहा है। अभी भी उसका इलाज चल रहा है, मगर ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा। ये घटना एक लोग के घर पे नहीं हुई है, ऐसी घटना 2-4 गांव में ही 2-4 लोगों के गाय को काट लिया है उस जानवर ने। ये जिसका ये जानवर है उसके ऊपर जिस तरह कार्रवाई या उसको भी छूट दिया गया है, इसकी ऐसी हो रही है। इसके लिए हम लोग देखिए, अपने ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे पार्षद हमारे, ये अब नगर निगम में, नगर महापालिका में शायद आ चुका है। तो हमारे पार्षद श्री प्रकाश, क्या नाम है, श्री प्रकाश पटेल उर्फ मल्लू, श्री प्रकाश पटेल उर्फ मल्लू जी बहुत ही सज्जन इंसान है, हमारे पार्षद है सुजाबाद से। इनसे जब संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने स्वयं नगर निगम वाले को सूचित किया था। आने जाने में सुअर जो पाले हैं वो लोग को कितनी बार मना किया गया कि आने जाने में भी दिक्कत होता है और गलियों में घुसते हैं ये लोग, किसी पे हमला कर देते हैं। इस घटना को देखते हुए उन्होंने कई बार नगर निगम वाले को भी सूचना दिया है इस पे कार्रवाई करने के लिए, मगर नगर निगम वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज जिसके घर का मैटर था वो हमको बुलाया तो हम वहाँ पे गए, उन लोगों को लेकर फिर चौकी पे भी हम गए। नजदीकी सुजाबाद चौकी पे जाके हमने वहाँ पर लिखित रूप से पत्रक दिया, साहब से विनती भी किया कि साहब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए जो भी अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है उसके ऊपर कार्रवाई कराया जाए, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक हिंसक पशु अगर सुअर आज जानवरों पर हमला कर रहा है, कल किसी
इंसान के बच्चों को या इंसान पर भी हमला करने लगेगा तो प्रशासन क्या करेगा? यही कहेगा कि जानवर है भाई, काट लिया, छोड़ देगा। मगर आज जानवर के साथ इतनी बुरी दशा हो रही है। कल इंसान पे अगर यही होता तो लोग तुरंत चौराहा घेर लेते, धरने पे बैठ जाते, पुतला फूकने लगते, पुलिस मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लगते। आज एक घर में जानवर के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगा? तो क्या पुलिस का क्या रवैया है? तो आपने क्या कहा जैसे आप लोगों ने? नहीं, सुजाबाद चौकी पर जब हमने सूचना दिया तो हमारे चौकी के दीवान जी थे, वो क्या नाम है उनका, जो दीवान जी अतुल भाई साहब है, उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमारे सहयोगी को ले गए उनके घर पे। वहाँ पे मौके पे पहुँच के छानबीन किए और जब वहाँ पे पहुँचे तो जिसका वो पालतू जानवर सुअर था वो घर से निकल के भाग चुका था। उसको मालूम हो गया था कि पुलिस आने वाला, वो भाग चुका था और इधर उधर जाके छिप गया। उसके मतलब कई लोग हैं आसपास में सहयोगी, तो वो जाके कहीं छिप गया था, इसलिए नहीं मिला। खैर पुलिस छानबीन में लगी है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अपने कार्य में लगी हुई है। मगर हमारा यही सोचना है कि अगर इस तरह घटना घटते रहेगा, जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, कल को अगर इंसान के साथ ऐसा घटना होगा तो क्या सब लोग चुप रहेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर में जानवर घर में बंधा हुआ है, रोड पे तो चल नहीं रहा है, घर में घुस के वो हमला कर दे रहा है। अगर कल के घर में घुस के किसी इंसान के साथ ऐसा कर दिया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हमने प्रशासन से इसलिए लिखित रूप से मांगा है ताकि जिसका है भाई उससे लिखित आप मांग लीजिए। कल को अगर इंसान के ऊपर कोई हमला होता है तो इसके जिम्मेदार जिसका जानवर होगा वो स्वयं अपने ऊपर लेगा कि हाँ इसके जिम्मेदार हम हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम आगे तक जाएंगे इस मैटर को लेके। अगर प्रशासन जो है वो जो इसका जानवर है वो अगर पकड़ने जा रहा है तो क्या? अब देखिए, ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मैटर है। किसी के घर में घुस जाना सबसे पहले ये तो गलत चीज है। आप देखेंगे घर के अंदर घुस के जो हिसाब से इतनी बुरी तरीके से खूनी मंजर हुआ है, अगर तो मैं आगे तक ले जाऊंगा और योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो स्वयं गौ रक्षा वाले हैं और तमाम चंदौली में, बनारस में गौ रक्षा वाले हैं, गौ सेवा वाले हैं, मतलब जानवरों के प्रति लगाव वाले हैं। बहुत लोग हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितने लगाव वाले हैं, कितने लोग इस मैटर को आगे बढ़ाते हैं और पीड़िता को इंसाफ दिलाने में आगे आते हैं। क्योंकि अगर आज एक के साथ ऐसा घटना हो गया है, 2 लोग के साथ ऐसा घटना हो गया, आप लोग चुप रहेंगे तो सभी के साथ ऐसा घटना वारदात होता रहेगा, फिर कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। इस तरह तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा, लोग चौकी थाने पे जाना बंद कर देंगे। क्योंकि जब चौकी पे जाके, थाने पे जाके कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं। और शायद इसी का कारण भी है कि आज सुजाबाद में कोई घटना या दुर्घटना होता है तो लोग हमें बुलाते हैं फोन करके। आखिर हमें क्यों बुलाते हैं? उनके पास तो 112, 181, 1076 हेल्पलाइन नंबर भी है, मगर वो लोग हम ही को क्यों फोन करते हैं? आखिर प्रशासन से उनको क्या तकलीफ है? बिना तकलीफ का कोई तो ऐसी बात नहीं है कि हमको फोन करता होगा। सबसे बड़ी चीज, प्रशासन संज्ञान में अगर नहीं लेती है इस मैटर को, तो इसके लिए हम आगे तक जाएंगे और योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुंचाएंगे। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना अगर आगे भी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा कि जनता होगा?